बेटियों खूब पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ, बेटियों का ज्ञान ही उसका गहना है। शिक्षा के साथ-साथ अपनी कविताओं में उन्होंने अंधविश्वास और पाखंड से दूर रहने पर भी जोर दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 180 साल पहले जन्मी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 3 जनवरी 1831 नया गांव में उस महान क्रांतिकारी महिला क्रांति ज्योति का जन्म हुआ। 1840 में मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में सावित्रीबाई फुले की शादी ज्योतिबाराव फुले के साथ कर दी। उस वक्त ज्योतिबाराव फुले की आयु भी मात्र 12 वर्ष की थी। उस समय उस दौर में नारी जाति को दोयम दर्जे का समझा जाता था। उनको स्वतंत्रता से जीने तक का अधिकार नहीं था। यही कसक अपने मन में लेकर उन्होंने कुछ ऐसा कर गुजरने की सोची जिससे पेशवाओं की चूल्हे हिल गई। 5000 सालों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़ी नारी जाति को शिक्षित करने का उन्होंने बीड़ा उठाया, जिसके लिए उन्हें अनेक यातनाएं भी झेलनी पड़ी। 1848 में देश में पहला महिला विद्यालय खोलकर उन्होंने पेशवाई शासन की चूल्हे हिला दी। उनके इस कदम से धर्म के ठेकेदारों में खलबली मच गई और उन्हें घर से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ज्योतिबराव फुले के पिता पर पेशवाओं ने इतना दबाव बना दिया कि ये धर्म के विरुद्ध कार्य कर रहा है, इसे जाति से बाहर किया जाए। इस संकल्प को लेकर ज्योतिबराव फुले ने अपना गृह त्याग दिया और गरीब, शोषित, वंचित महिलाओं को पढ़ाने का अपना बीड़ा आगे बढ़ाए रखा। इसके लिए उन्होंने 1848 में फातिमा शेख के साथ मिलकर पहला महिला शिक्षा पाठशाला खोला, जिसमें 9 बच्चों को लेकर पहली पाठशाला खोली गई। सावित्री बाई फुले कहती थी कि बेटियों खूब पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ, बेटियों का गहना ही ज्ञान है। जब वह घर से स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उस पर कीचड़, गोबर, मैला फेंका जाता था। उन्हें धर्म विरोधी कहा जाता था, लेकिन वे अपने कार्य के साथ डटी अड़िग रही और डटी रही। वह जब घर से जाती थी 2 साड़ियाँ लेकर जाती थी। एक रास्ते में गंदी हो जाती थी, उसे स्कूल में बदलकर फिर पढ़ाती थी। उनके इस क्रांतिकारी कदम से उस समय के धर्म के ठेकेदारों में खलबली मच गई। उन्होंने इसके साथ-साथ अंधविश्वास और पाखंडवाद से भी दूर रहने का संकल्प लिया। शिक्षा के साथ-साथ उन्होंने समाज सुधार के अनेक कार्य किए। बाल हत्या प्रबंधक गृह, शिशु संयोगन गृह, जिसमें अपने बच्चों को परवरिश नहीं करने वाली महिलाएं अप, अपने अजन्मे शिशुओं को शिशु गृह में रख जाती थी। ज्यादातर सवर्ण वर्ग के बच्चे इनके गृह में आते थे। लगभग 150 साल से अधिक समय पहले एक महिला नारी जाति के उत्थान, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करती रही। उस समय से पहले महिलाओं को एक गुलाम की तरह रखा जाता था और उनको हक अधिकार से वंचित एक वस्तु की तरह प्रयोग में किया जाता था। क्या 21वीं सदी में महिलाएं आज भी उस क्रांति ज्योति के नाम से वाकिफ है? क्या उसको समाज उतना सम्मान दे पाया है जिसकी वे अधिकारी है? ज्ञान की ज्योति और स्वाभिमान से जीने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने वाली सावित्रीबाई फुले को आज देश ही नहीं पूरा संसार नमन कर रहा है।